जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे गीता शास्त्र के ज्ञान की। गीता शास्त्र में लिखा है कि मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यानी कि 3 गुणों से बनी हुई है। उसमें है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब सतोगुण में जो जीता है वो आनंद से जीता है, खुशी से जीता है, सदा प्रसन्नचित्त रहता है और जो भी कर्म करता है वो ठीक ठीक हो जाता है। और रजोगुण जो कर्म करता है वो होता है सुखी हो सकता है, सुख आता है जाता है, सुख वापस खत्म हो जाता है। सुख में ऐसा लगता है कि अब सुख आया तो तत्काल चला भी जाता है, लेकिन रजोगुणी दौड़ता रहता, भागता रहता, चंचल रहता कि शायद अब सुख आ जाएगा, इसलिए रजोगुण आदमी भागता रहता है। और जो तमोगुणी है वो अंधकार में रहता है, ज्ञान में रहता है, आलस में रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता है, उन्हें गलत विचार आते रहते हैं, वो गलत मार्ग पकड़ लेता है, वो हर चीज़ को शॉर्टकट में करना चाहते हैं, यानी कि संक्षिप्त में कर लूँ, ये धन 1 महीने में कमा लूँ या 1 साल में बड़ा धनवान हो जाऊँ, ऐसा सपना देखता रहता है और आलस में पड़ा रहता है, करता कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी योजना बनाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो जो आदमी सात्विक गुण में है, यानी सतोगुण में जीता जीता मर जाता है, तो वो आगे जा कर के स्वर्ग को प्राप्त करता है, यानी कि जब मरता है तो वो अच्छे घराने में जन्म लेता है, यानी अच्छे घरों में जन्म लेता है। वो या तो सेठ बनता है या फिर नेता बनता है या फिर आगे जा कर के महात्मा, साधु, ज्ञानी, तपस्वियों के घर में जन्म लेता है। सात्विक अवस्था में जो खत्म होता है वो आगे जा कर के, यानी कि अगले जन्म में अच्छा फल पाता है, अच्छे घरानों में जन्म लेता है। सात्विक गुण में जो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो कई वर्षों तक सुख भोगता है, आनंद भोगता है, फिर वापस धरती पे आता है जब पुण्य छीन हो जाता है या खत्म हो जाता है। लेकिन रजोगुण में खत्म होने वाला व्यक्ति मनुष्य बनता है, वो अपने कर्म के अनुसार गरीब अमीर हो जाता है, अगले जन्म में मनुष्य बन जाता है। लेकिन जो तमोगुण में जीता है, आलस में जीता है, अंधकार में जीता है, वो व्यक्ति जो मन में आए वो चीज़ खा लेता है और मन पे काबू नहीं रखता है, वो तमोगुणी क्रोध करता है, शराब पीता है और इधर उधर भटकता रहता है, सात्विक काम कुछ नहीं करता, धार्मिक कार्य कुछ नहीं करता। वो ऐसी अवस्था में अगर मर जाता है तो वो नीच योनि में जाता, जैसे पशु, पंछी, कीट, पतंग आदि योनियों में जाकर के गिर जाता है और वहाँ कई वर्षों तक रहता है। और फिर अपना जब पाप के भोग भोगने के बाद में वो वापस मनुष्य योनि में आता है और यहाँ मनुष्य योनि में आकर के पुण्य कमा करके फिर वो आगे बढ़ता है, या फिर यहाँ गुरु खोज कर गुरु से ज्ञान सीख करके आत्मज्ञान लेकर के वो मुक्त हो जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त होता है। गीता शास्त्र ने बताया कि नीच योनि में जाने वाला जो मनुष्य है वो है तामसिक कर्म करने वाला, या तमोगुण अवस्था में खत्म हो जाता है तो वो आगे जा कर के पशु, पंछी, कीट, पतंग आदि नीच योनि में जा कर के अनेक प्रकार का दुख उठाता रहता है। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ में सब्सक्राइब करना।